3 दिसंबर 2017 की वो ढलती शाम शालिनी के लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। शहर के एक छोटे से मैरिज हॉल में जब उसने दिलीप का हाथ थामा था तो लगा था कि उसने दुनिया की हर खुशी पाली है। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना लव मैरिज की थी। शालिनी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी और दिलीप चक अलीपुर के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक था। शुरुआती कुछ साल नासिरपीर और फिर शादीपुर के किराए के कमरों में हंसते खेलते बीते, लेकिन वक्त के साथ प्यार का रंग उतरने लगा। अप्रैल 2025 आते आते उस छोटे से घर की आबोहवा में घुटन भरने लगी थी। दिलीप का बर्ताव बदलने लगा था। देर रात तक फोन पर फुसफुसाना, बेवजह चिढ़ना और घर में बात बात पर क्लेश होना आम बात हो गई। शालिनी को जल्द ही सच का पता चल गया। दिलीप का उसके अपने ही स्कूल की एक महिला शिक्षिका के साथ अफेयर चल रहा था। तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? एक दिन शालिनी ने रोते हुए दिलीप से कहा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनों को छोड़ा और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। दिलीप के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता था, इसलिए वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए उल्टा शालिनी के चरित्र पर ही कीचड़ उछालने लगता। वो उस पर गलत आरोप लगाता ताकि अपनी गलती का पलड़ा हल्का कर सके। 8 अगस्त 2026 की सुबह शादीपुर वाले उस किराए के मकान में सुबह का सूरज कोई रोशनी लेकर नहीं आया। रसोई में चाय बन रही थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते दिलीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सालों से पल रहा तनाव एक झटके में वहशीपन में बदल गया। दिलीप ने पास ही रखा लोहे का भारी प्रेशर कुकर उठाया और शालिनी के सिर पर पूरे जोर से दे मारा। शालिनी चीख भी न सकी। वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन दिलीप पर खून सवार था। उसने दर्द से तड़पती शालिनी को घसीटा और बाथरूम में रखे पानी से भरे टब में उसका सिर डुबो दिया। कुछ मिनटों की छटपटाहट और फिर सब शांत हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद दिलीप ने बेहद ठंडे दिमाग से काम लिया। वो कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर निकला और करीब 20 मिनट तक गलियों में यूं ही घूमता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये समय उसने खुद को पुलिस के शक से बचाने का ताना बाना बुनने में बिताया। 20 मिनट बाद जब वह वापस लौटा तो उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गईं। उसने कांपते हाथों से अपने भाइयों को फोन मिलाया, भैया जल्दी आओ, शालिनी किसी हादसे में बेहोश हो गई है, जल्दी करो। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दिलीप किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। शालिनी के बेजान जिस्म के पास बैठकर उसने खूब आंसू बहाए। देखने वालों को लगा कि पत्नी के जाने से एक पति टूट चुका है। उसने पूरी कोशिश की कि इस बेरहम कत्ल को एक भयानक हादसा साबित कर दिया जाए, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। 9 अगस्त को शालिनी के पिता धर्मराज यादव फतेहपुर थाने पहुंचे। उनकी आंखों में बेटी को खोने का असीम दुख था और सीने में सच जानने की आग। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। मेरी बेटी पर चरित्रहीन होने का गलत आरोप लगाया जा रहा है, धर्मराज जी ने रुंधे गले से पुलिस से कहा। अप्रैल 2025 से दोनों में विवाद था। दिलीप का अपनी साथी टीचर से चक्कर था। मेरी बेटी ने सब सहा, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और शालिनी के शरीर के निशानों की मेडिकल जांच कराई तो दिलीप का बुना हुआ हर जाल एक एक करके कटता चला गया। कुकर का हमला, पानी में डुबोए जाने के सबूत और 20 मिनट का वो गायब समय, सब कुछ दिलीप की तरफ इशारा कर रहा था। कड़ाई से हुई पूछताछ में आखिर दिलीप टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो हाथ कभी शालिनी का हाथ थामकर ताउम्र साथ निभाने का वादा करते थे, आज उन्हीं हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थीं।